प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूं कि आप लॉकडाउन में हमारी वीडियो को प्रतिदिन आधा घंटा देख रहे होंगे और इन सभी वीडियो को आप देखोगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी बोर्ड की तैयारी उसी रूप से चल रही होगी जैसे कि आप ऑफलाइन में हम लोगों से पढ़ते हो। अगर आप ऐसे ही प्रतिदिन हमारी वीडियो को देखोगे तो मैं उम्मीद करता हूं वही रिजल्ट जो बच्चों को पिछले सालों में आता रहा है वो आप लोगों का भी अवश्य आएगा। अब हम अपनी इस वीडियो में आपको कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस टॉपिक के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें बता रहा हूँ, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन नंबर है ये। ए तथा बी में संबंध बताओ यदि f(x) एक फलन है जिसकी दो वैल्यू है, एक ये है एक ये है। ये वाला बेटा तब काम करेगा जब x का मान 3 से छोटा हो या बराबर हो। ये वाला बेटा तब काम करेगा जब x का मान 3 से बड़ा हो। लेकिन ये दोनों मान हमें इसमें ये नहीं बताना कि ये सतत है या असतत है, हमें ये बताना है ए और बी में संबंध। ये तो हमें दिया है कि x = 3 पर सतत है, तो सतत के बारे में आप लोग क्या जाने। अब सतत तभी तो होता है जब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होती हैं। तो इसका मतलब बेटा हमें राइट हैंड लिमिट निकालनी है और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, दोनों को बराबर कर दो और वही आपका आंसर। कितना सिंपल हो जाएगा सवाल। तो सबसे पहले बेटे हम यहाँ पे लिखेंगे राइट हैंड लिमिट में, राइट हैंड लिमिट में। और आप लोग देख रहे हो कि x की वैल्यू हमें 3 दी हुई है। x की वैल्यू क्या दे रखी है बेटा हमें 3। तो राइट हैंड लिमिट में जब हम निकालेंगे तो क्या करते हैं बेटा, x के स्थान पे x + h लगाते हैं और h गोज़ टू क्या लेते हैं बेटा 0। तो x के मान पर 3 लगा देंगे, 3 + h। अब ये 3 से क्या हो गया बड़ा, अब 3 से बड़ा हो गया, x का मान अगर 3 से बड़ा है तो यही तो फंक्शन कार्य करेगा। तो बेटा अब यहाँ पे लिमिट h गोज़ टू 0। अब बताइए आप यहाँ पे कौन सा फंक्शन लिखूं मैं, bx + k1। और यहाँ पे आप अपनी वैल्यू लगा दीजिए, लिमिट h गोज़ टू 0, bx का मान कितना है बताओ बेटा 3 + h और प्लस का 1। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो नीचे 0/0 का रूप नहीं बन सकता, इसलिए बेटा यहाँ पे लिमिट रखने पर, तो लिमिट रखोगे तो h की वैल्यू बेटे अब 0 लगा दो यहाँ पे, तो ये आएगा b × 3 + 0 + k1 अपॉन 1। तो कितना आ गया बेटा ये 3b + k1। ऐसे ही बेटा आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट में, तो लेफ्ट हैंड लिमिट को जब सॉल्व करोगे तो x के स्थान पे क्या लगाओगे, x - h और h गोज़ टू क्या लोगे बेटा 0। तो x का मान हमें कितना दिया हुआ है बताओ 3, तो 3 - h हो जाएगा। अब जब 3 - h हो जाएगा तो बताओ बेटा अब ये 3 से छोटा हो गया, 3 से छोटा हुआ। अगर x का मान 3 से छोटा है तो हम कौन सा फंक्शन कार्य करेंगे, पहला वाला है। तो अब यहाँ फंक्शन कार्य करेगा बेटा ax + k1। तो ये आ जाएगा बेटा लिमिट h गोज़ टू 0 a, x के स्थान पे बेटा अब 3 - h होगा और प्लस k1 अपॉन में क्या आएगा 1। तो h की वैल्यू 0 लगा दो। अब तो 0 लगाएंगे क्योंकि 0/0 नहीं बनेगा, तो बेटा लिमिट रखने पर, तो अब आप लिमिट रखोगे इसमें तो कितना आएगा बताओ a × 3, h की वैल्यू 0 + 1 और अपॉन 1। तो ये आएगा बेटा 3a मल्टीप्लाई कर देना 3 का ये में और प्लस k1 अपॉन, अब ये राइट हैंड लिमिट का मान, ये लेफ्ट हैंड लिमिट का मान। तो बेटे हमें दिया है चूंकि x = 3 पर फलन कैसा है बताओ बेटा, सतत है। x = 3 पर फलन क्या है, सतत है। तो सतत का मतलब मैंने आपको बता रखा है, राइट हैंड लिमिट बराबर किसके होगी बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट के। तो राइट हैंड लिमिट में कितना आया बेटा 3b + 1 और ये आ गया बेटा 3a + k1। बोलो बेटा। अच्छा ये बताओ 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 3b = बेटे 3a आ गया, 3 से 3 काट देना तो v = a। ये a तथा b में संबंध होगा, यानी a बराबर किसके होगा, b के। तो ऐसे करके ये क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, आप लोग इन्हें प्रैक्टिस करिए। इन्हीं में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 28 है ये। 28 क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 28 बोलता है कि यदि f(x) बेटा ये हमें दिया है kx + k1, ये पहला फलन का मान है, आगे लिमिट दे रखी है x < π।
पाई से छोटा है बराबर भी है। दूसरा फंक्शन का मान हमें दे रखा है cos x, जिसमें x का मान ग्रेटर देन है किससे, पाई से। तो सवाल में बोला है कि x बराबर पाई पर अगर ये सतत है तो k का मान बताओ, तो k का मान बताओ। तो बेटा बड़ा इजीली सॉल्व कर सकते हो आप। fx के कितने बेटे हैं, दो, एक ये रहा एक ये रहा। ये बेटा तब काम करेगा जब पाई से छोटा हो, ये बेटा कब काम करेगा जब पाई से x का मान बड़ा हो। तो पाई पे सतत है तो k की वैल्यू बताइए। तो जैसा कि आप लोग पिछले क्वेश्चन में देख सके हो, तो बेटा ऐसे यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे x बराबर पाई पर, x बराबर पाई पर। तो पहले हम निकालेंगे बेटा राइट हैंड लिमिट में। तो राइट हैंड लिमिट में x इज इक्वल टू क्या लगाते हैं बेटा, x प्लस h, और h गोज टू क्या लेते हैं बेटा, 0। आप यहाँ पे x की जगह क्या लगाएंगे बेटा, पाई, तो पाई प्लस h हो जाएगा। अब आप बताइए ये मान पाई से बड़ा हो गया बेटा, क्योंकि पाई में h जुड़ गया तो पाई से क्या हो गया, बड़ा। तो पाई से अगर बड़ा है तो हम कौन सा फंक्शन उठाएंगे, पाई से x का मान पाई से बड़ा है तो ये वाला आएगा। तो यहाँ फंक्शन आएगा बेटा cos x। आप यहाँ पे वैल्यू लगा दीजिए बेटा, लिमिट h गोज टू 0, तो cos x के स्थान पे क्या आ जाएगा, पाई प्लस h। जैसा कि आप पिछली कक्षाओं में बेटा पढ़ चुके हो, उम्मीद करता हूं। cos 180 प्लस थीटा पढ़ा है बेटा, cos 180 प्लस थीटा। बताओ ये कौन से चतुर्थांश में, तीसरे में। और तीसरे में cos किसका आता है बेटा, माइनस का। और ये अपना रंग नहीं बदलेगा तो ये cos थीटा ही रहेगा। तो ये भी कितना रहेगा बेटा, माइनस के cos h, और इसके नीचे 1। अब बेटा नीचे 1 आ रहा है तो 0 तो नहीं आ सकता, इसीलिए बेटा आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लिमिट रखने पर तो लिमिट लगा दो। तो बेटा माइनस के cos h की जाए 0, नीचे 1, और cos 0 का मान क्या होता है बेटा, 1। तो राइट हैंड लिमिट निकल आई। इसी प्रकार बेटे हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में x के स्थान पे बेटे x माइनस h लगाते हैं, और h गोज टू क्या आएगा, 0। x की वैल्यू हमें दे ही रखी है पाई, पाई माइनस h। अब ये पाई से छोटा हो गया तो कौन सा फंक्शन कार्य करेगा, पहला मान यहां लगाइए। तो ये आएगा बेटा लिमिट h गोज टू 0 kx प्लस k1। अब बेटे इसमें मान लगा देना आप, तो लिमिट h गोज टू 0 के x की जगह कितना आ जाएगा बेटा, पाई माइनस h, और प्लस का 1, और इसके नीचे क्या आएगा बेटा, 1। अब आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो देखो नीचे 0/0 की फॉर्म नहीं बनेगी, तो इसलिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, लिमिट रखने पर। अब जैसे ही बेटा लिमिट लगाओगे तो लिमिट h गोज टू 0 आएगा, के पाई h की वैल्यू 0 प्लस के 1, और बट्टे में 1। तो ये कितना आ गया बेटा, के पाई, लिमिट लगा रहे हैं तो बेटा ये लिमिट नहीं लगेगी, तो के पाई प्लस के 1 अपॉन 1। तो चूंकि बेटा ये फलन कैसा है, फलन सतत है, फलन सतत है, तो आपको मालूम है राइट हैंड लिमिट बेटा बराबर होगी किसके, लेफ्ट हैंड लिमिट के। तो राइट हैंड लिमिट कितनी आई बेटा, -1। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है, के पाई प्लस के 1। 1 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा बेटा, माइनस का। इधर क्या बचेगा, के पाई। अब ये माइनस का 2 हो जाएगा तो ये के पाई बेटा, इसका भाग दे देना, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। -2/पाई के की वैल्यू हो जाएगी। अब बताओ भाई ये कितना सिंपल हुआ क्वेश्चन। आप आसानी से इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। एक बार राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट, कोई वैल्यू निकलवाइए तो दोनों सतत दिया है तो दोनों को बराबर करके आप मान निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर इसी में है 29। यदि fx इज इक्वल टू, दिया है बेटा हमें, ये क्वेश्चन 29 है, ये हमें दिया है kx प्लस के 1, kx प्लस के 1, x लेस देन इक्वल टू 5, और दूसरा फंक्शन हमें दिया है 3x माइनस के 5, x ग्रेटर देन 5।
अब उसने बोला है कि x व 5 पर फलन सतत है। कैसा है फलन? सतत है। तो k का मान बताओ। किसका मान बताओ? k का। तो बेटा जैसे कि आप पिछले क्वेश्चनों में किया है आपने, ऐसे ही आप इसको भी कर सकते हो। तो बताइए सबसे पहले बेटा आंसर जब आप लोग देंगे x बराबर 5 पर, x बराबर 5 पर, तो x बराबर 5 पर सबसे पहले हम निकालेंगे बेटा राइट हैंड लिमिट में। किसमें निकालेंगे? राइट हैंड लिमिट में। तो x की वैल्यू क्या करते हैं हम? x प्लस एच, s से बड़ा हो गया, x का मान जोड़ेंगे तो अब x की वैल्यू कितनी है? 5 प्लस एच। अब 5 में जुड़ गया तो 5 से बड़ा हो जाता है। 5 से बड़ा हो रहा है तो बेटा यहाँ देखो ये समझना बहुत जरूरी है। x का मान 5 से बड़ा है तो ये लगेगा, 5 से छोटा है तो ये लगेगा। तो आप बताइए आप कौन सा फंक्शन कार्य करेगा? लिमिट एच गोज टू 0। 5 से बड़ा है तो 5 से बड़ा है तो प्यारे फंक्शन कार्य करेगा यहाँ 3x माइनस 5। लिमिट एच गोज टू 0, 3x की जगह आप बेटे 5 प्लस एच लगा देना माइनस के 5। अब नीचे 0 बट्टे 0 नहीं बनेगा, इसीलिए बेटे लिमिट रखने पर, लिमिट रखने पर तो ये कितना आएगा बेटा? 3 इंटू 5 प्लस 0 माइनस के 5 अपॉन 1। ये आएगा 3 पंजे 15 माइनस के 5 बट्टे 1। कितना आ जाएगा बेटा? 10। ये राइट हैंड लिमिट वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 10। अब इसी प्रकार से बेटा हम इसमें हल करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट में। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में वैल्यू लगाओगे तो x के स्थान पे क्या लगाना है बेटा? x माइनस एच, और h गोज टू कितना रहेगा? 0। x के स्थान पे बेटे 5 माइनस एच हो जाएगा। 5 से छोटा हो गया तो कौन सा फंक्शन कार्य करेगा जब x का मान 5 से छोटा है? तो ये। तो बेटा अब यहाँ पे लिखना लिमिट h गोज टू 0। ये आ जाएगा बेटा के एक्स प्लस के 1। अब यहाँ पे अपना बेटा मान लगा दो तो लिमिट एच गोज टू 0। के एक्स की जगह आएगा 5 माइनस एच प्लस के 1। अब 0 बट्टे 0 नहीं बनेगा, इसीलिए बेटे यहाँ पे लिमिट रखने पर आप यहाँ पे लिमिट का प्रयोग कर सकते हो। तो ये आएगा k इंटू 5, एच की वैल्यू 0 प्लस के 1 अपॉन 1। तो बेटे ये कितना आया बताओ? 5k प्लस के 1। अब आप लोग जानते हो क्योंकि फलन कैसा है बेटा? सतत है। सतत है तो राइट हैंड लिमिट बराबर होगी किसके? लेफ्ट हैंड लिमिट के। तो हम कहेंगे राइट हैंड लिमिट हमारी आई बेटा 10, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है? 5k प्लस के 1। 1 इधर आता है तो बेटा माइनस का हो जाएगा 5k, 9 बचेगा 5, तो 5 का भाग दे देना तो बेटा 9 बट्टे 5 किसकी वैल्यू आ जाएगी? k की। अब आप इतना देखो, इतना इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं जो कि आप नहीं छोड़ पाएंगे, जबकि बच्चे यही समझ नहीं पाते कि सततता में हमें करना क्या होता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इतने क्वेश्चन करने के बाद आपका सततता का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हम आपको अगली वीडियो में इसी प्रकार से सिंपल लॉजिक लेके आएंगे और आप हमारी वीडियो प्रतिदिन देखिए। हम अपनी वीडियो प्रतिदिन आपको इसी चैनल पर डालते रहेंगे। आपकी बोर्ड की तैयारी अच्छे से हो और आप हमारे इस चैनल में एक बहुत बड़ी भागीदारी निभा सकते हो अगर हमारे चैनल को प्रतिदिन देखोगे तो। ठीक, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।